तो जामा मस्जिद के बाहर और मस्जिदों के बाहर दिए जलाए। नहीं, मस्जिदों के बाहर दिए नहीं जलेंगे। तो उनका वो बनाएंगे, हम क्यों बनाएंगे? कंपनी में पता क्या बोला है कि मुसलमान है ये बंदा, इसको नहीं रखना है। जितने भी हमारे देश में लोग हैं सब आपस में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, लेकिन दिए मस्जिद के बाहर जलेंगे, तो ये क्या बात होती है, ये समझाइए आप। मस्जिद के बाहर अपने मंदिर में जलाइए ना आप, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। जी बीजेपी वालों ने बोला कि वो ट्रक वालों पे कानून लागू कर दिया। हाँ, लागू हो गया था ट्रक वालों पे। नहीं कानून लागू नहीं हुआ था, उसे हुआ था, रोका गया। लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, आपको बोलने की आजादी है। हमारे बोलने की आजादी होती तो अब तक हम लोग यहाँ नहीं होते। आज तक हमारी सुनाई कुछ हुई है क्या? हमें क्या चाहिए? हमें तो बस चाहिए भाई रोजगार बढ़िया हो जाए सबसे, भाई की महंगाई बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। और जैसा कि भैया जैसा कि हमारे चाचा जी ने कहा 1500 का सिलेंडर 1500 नहीं, हम अगर बोलते तो हम बोलते 3000 का भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है सिलेंडर। अंकल जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कलाम। वोट देते हैं आप? हाँ देते हैं। तो क्या लगता है 2024 में किसकी तरफ हवा दिख रही है आपको? अभी कुछ कह नहीं सकते जी। जी। तो क्या लगता है मतलब कि बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा या फिर सपा का या फिर आम आदमी पार्टी का या सुबसपा भी? बीजेपी का ही दिखा रहा है अभी। तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो मतलब बीजेपी की तरफ रुझान दिखा रही हैं आपको? अभी तो सब ऐसे ही चल रहा है मामला। अच्छा, और राम मंदिर पर क्या कहेंगे? ठीक ही है जो बनाया है तो। लेकिन उस पर बीजेपी के द्वारा एक चीज कही गई है कि स्टेटमेंट है कि जिस दिन 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा होनी है अयोध्या में, तो उस दिन जितनी जामा मस्जिद, दिल्ली की मस्जिदें, देश की मस्जिदें, उनके बाहर दिए जलाए जाएंगे और दिवाली मनाई जाएगी। तो इस पर जो सपा है उसके मतलब कई लोगों ने ट्वीट किया और उस पर यह कहना है कि मोदी जी धर्म को आहत कर रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? आज तो हो ही रहा है, अपना अपना धर्म है, मस्जिद मंदिर तो सब एक ही है जी अलग तो है नहीं जी। अब वो जो दिए जलाएंगे तो ये तो आहट ही हो रहा है ना, ये तो जलन पैदा हो रही है। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो मोदी जी का जो मतलब मोदी जी तो नहीं, बीजेपी का जो फैसला है, तो ये किस हद तक सही है और अगर गलत है तो ये क्यों गलत है? और जैसा कि आपने बताया कि आप हमारे मुस्लिम भाइयों में से एक हैं, तो आपको क्या चीज ऐसी है जो आहत कर रही है? अब अभी आपने क्या बोला कि दिए जलाए जाएंगे, तो ये तो आहट हो ही रही है ना जी हमारे मुसलमान को। जी। तो दिए जलाना, तो उनका तो ये कहना है कि जितने भी हमारे देश में लोग हैं सब आपस में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, लेकिन दिए मस्जिद के बाहर जलेंगे, तो ये क्या बात होती है, ये समझाइए आप। मस्जिद के बाहर अपने मंदिर में जलाइए ना आप, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। जी। हमारे साथ कुछ हमारे और भाई जुड़ गए हैं। तो भाई क्या नाम है आपका? अजहर अंसारी। अजय जी, अजहर जी, माफ कीजिएगा अजहर जी। क्या लगता है 2024 की हवा किस तरफ है? हवा क्या, हमें तो उतना नॉलेज नहीं है कि राजनीति में हर चीज का। हम तो भाई जैसे काम मतलब काम काज करने वाले बंदे हैं, बस जॉब करते हैं, अपनी जिंदगी निभा रहे हैं। तो क्या चाहेंगे आप सरकार से कि क्या आपकी गुजारिश है, क्या मांगे हैं और क्या देख के आपने? जी जी, सिलेंडर 1500। सिलेंडर 1500 का चाहिए भैया। सिलेंडर 1500 का महंगा, इतना महंगा क्यों? बीजेपी वालों ने बोला कि वो ट्रक वालों पे कानून लागू कर दिया। हाँ, लागू हो गया था ट्रक वालों पे। नहीं कानून लागू नहीं हुआ था, नहीं उसे हुआ था, रोका गया। विरोध हुआ था उसके चक्कर में सिलेंडर कितना महंगा 1500 का वोट देंगे मोदी को। कहाँ गया इतना पैसा, कहाँ गया? वोट देंगे मोदी को, लेकिन सिलेंडर चाहिए 1500 का। इतना महंगा क्यों? फिर आम जनता का, हम जैसे लोगों का क्या होगा भैया? 2-3 हजार रुपए 5,000 रुपए पर डे का आदमी कमा रहा है इस सरकार में, तो सिलेंडर 1500 का ले लिया तो क्या जुलम है? अच्छा, तो सरकार की योजनाओं से कमा रहे हैं क्या आप? तो आपके भी घर होंगे, घर बाहर होंगे, तो वहाँ खर्चे भी सरकारी तो तो दे रही है, और कौन दे रहा है? सरकारी तो दे रही है हमें। हमें क्या चाहिए? हमें तो बस चाहिए भाई रोजगार बढ़िया हो जाए सबसे, भाई की महंगाई बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। और जैसा कि भैया जैसा कि हमारे चाचा जी ने कहा 1500 का सिलेंडर 1500 नहीं, हम अगर बोलते तो हम बोलते 3000 का भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है सिलेंडर। 1500 का सिलेंडर कई लोगों को बहुत ज्यादा महंगा नहीं लगेगा? किसी को महंगा ना पड़ेगा, ये सरकार बहुत बढ़िया, किसी को महंगा नहीं है, सबका रोजगार है। तो ट्रक वालों पे अब आते हैं, ट्रक वालों पे जो कानून पे हमारे जो भाई हैं वो हमें बता रहे थे। कोई भूखा तो नहीं होगा इस सरकार से। भैया एक चीज बताइए
तो ट्रक वाली बात तो रही एक दूसरी, और मतलब ये तो रही मतलब जितनी भी है फाइनेंशियल बातें, मतलब पैसों की बातें। जो मोदी जी ने मतलब बीजेपी के द्वारा जो बयान आया, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा इस चीज के बाद, तो उसमें ये बोला गया है कि जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें मस्जिदों के बाहर दिए जलाए जाएंगे। ये गलत है। ये चीज गलत ये है। गलत सपा के द्वारा भी इस चीज का विरोध दिखाया गया और वहां पे कहा गया कि ये धर्म को बांटने की बात की गई है। क्यों बांटने की बात है, लेकिन ये गलत है। दिए क्यों जलाए जाएंगे मस्जिद में? क्यों दिए जलाए जाएंगे मस्जिद के बाहर ही? क्यों दिए जलाए जाएंगे? दिवाली थोड़ी है। उनका ये स्टेटमेंट है कि 22 तारीख को पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी, तो जामा मस्जिद के बाहर और मस्जिदों के बाहर दिए जलाए। नहीं, मस्जिदों के बाहर दिए नहीं जलेंगे। तो उनका वो बनाएंगे, हम क्यों बनाएंगे? दिए नहीं जलेंगे। और अगर जैसे कि जो मतलब बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर तो मतलब अगर ऐसा नहीं होता तो वहां पे मतलब बुलडोजर की चीजें होने लगती हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? अगर हम कुछ बोले तो हमारे घर पे बुलडोजर चलवाते। बीजेपी की सरकार ही है भाई। लेकिन बुलडोजर को क्या मानते हैं कि कितने हद तक सही है, और बुलडोजर चलाने से कितने हद तक अपराध रुके हैं? बुलडोजर ने पता क्या किया जी। अच्छे अच्छे घर बिगाड़ दिया। इतने सारे बंदे बेघर हो गए। क्या बोलूं मैं? तो बेघर हो गए, उनका तो ये भी कहना होता है ना कि अपराधी है अगर कोई घर में तो उसका पूरा घर ही तहस नहस कर दिया। उनका क्यों करे? तो एक को डाले जेल में, सबको थोड़ी डाला जाएगा। जी। सबको बुलडोजर चला देगा। एक को डालो। और मान लीजिए कि अगर दिए जलाए जाते हैं 22 तारीख को, तो हमें मुस्लिम समाज की ओर से क्या कार्रवाई देखने को मिल सकती है? कुछ नहीं देखने को मिलेगी। हम शांति मिजाज के, जिनकी सरकार है वो कर सकते हैं जो भी। नहीं, आप लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, आपको बोलने की आजादी है। हमारे बोलने की आजादी होती तो अब तक हम लोग यहाँ नहीं होते। आज तक हमारी सुनाई कुछ हुई है क्या? तो हम बोल देंगे तो कुछ हो जाएंगे। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है, बस ये इतना ही कहना है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और आज भी हम लोगों को किसी को मतलब सरकारी नौकरी मिली, प्राइवेट कंपनी हम जॉब कर रहे हैं, वो भी कम सैलरी में कर रहे हैं। सरकारी नौकरी किसी को नहीं मिले, कौन अनपढ़ गवार थोड़ी है। रुको, ये भाई नौकरी की बात कर रहे हैं तो भाई बेरोजगारी जो आपने कहा कि सरकारी नौकरी नहीं, तो कोटे भी तो हैं, कोटे भी तो हैं, रिजर्वेशन। उसमें क्या करना है हमें? कि हम तो भाई हम कुछ अगर इतने पढ़ा लिखा कर, हमें कोई तो सरकारी गवर्नमेंट हर चीज का सर्विस मिलनी चाहिए, बस हमें क्यों नहीं मिलती सरकारी नौकरी, यही तो देखना है। जी, तो आपको क्या लगता है कि किस किस तरह का मतलब भेदभाव आपको देखने के लिए मिला कि इस सरकार अब में? भेदभाव सर वो तो हम बता नहीं सकते कि भेदभाव क्या है। भेदभाव बोलेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ी बात होगी। नहीं, आप स्वतंत्र हैं बोलने के लिए। आप बोलने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। जो आपको सही लगता है आप वो बोलिए। आप ही लोग हैं जिन्होंने सरकार को जिताया है, तो आप लोगों का काम है कि उससे प्रश्न पूछें। आप अभी बीजेपी को लाने वाले हैं। हाँ, मैं बताइए। सेक्टर 6 में जॉब के लिए गया था। मेरा नाम है रिजवान अली जी, और उसने बोला कि मुसलमान को मैं नहीं रखूंगा। तो आपने इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई क्यों नहीं की? मैं क्या बोलता उसको? कंपनी मालिक है भाई। मुझे बोला, मैंने चल भाई काम। अरे आप ह्यूमन कोर्ट में जा सकते थे। मैं जा सकता था ना, लेकिन मैं नहीं गया। हमारी सुनवाई नहीं है। बीजेपी की सरकार है भाई। तो सरकार को लाने उस वाले भी तो कंपनी में आपकी पता क्या बोला कि मुसलमान है ये बंदा, इसको नहीं रखना है। तो आप अच्छा, तो आप बताइए भैया, आपको मतलब हमें भैया अपना रोजगार, अपना दुकान चला रहे हैं, सही है बस। हमें नौकरी से कोई लेना देना नहीं है। अपना कमाते अपना खाते हैं। जी, साफ सुथरा। तो सरकार हमें खाने के लिए नहीं दे रही है। अपना कमाते। तो जैसा कि हमें लोगों के द्वारा पता चला कि दिए जलाने का तो खैर सख्त विरोध किया जाएगा, और सख्त विरोध नहीं, शांतिपूर्ण रूप से विरोध किया जाएगा, लेकिन इसके समर्थन में कोई नहीं है। और रही बात रोजगार, बेरोजगारी की और काफी जो मुद्दे हैं वो भी हमने अपनी जनता से डिस्कस किए हैं। अब आने वाले समय में देखते हैं कि 24 में इन चीजों में कितना सुधार हमें देखने को मिलता है। जो मस्जिद है और दरगाह है, ऐसी 36 मस्जिद और दरगाह, वहां पर भी राम नाम का दीप जलाया जाएगा। तो पीएम ने भी आह्वान किया। 36 दरगाहों और प्रसिद्ध मस्जिदों में दिवाली मनाई जाएगी।